हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 1 से। देखो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस एक्ट को कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तो प्रोविजन ऑफ दिस संहिता एंड अदर, तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं, द प्रोविजन ऑफ संहिता अदर देन, मतलब अदर देन चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। तो ये 3 चैप्टर जो हैं ये लगेंगे हर जगह, लेकिन इनके अलावा जो चैप्टर है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर नहीं लगेंगे। ठीक है, बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की नोटिफिकेशन से उनको मॉडिफाई करके सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस करके वहाँ पे लगा सकती है। एक्सप्लेनेशन में बताया है कि ट्राइबल एरियाज जो हमने ऊपर लिखा वो क्या होते हैं। तो ट्राइबल एरियाज बस इतना याद रखना है कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज रेफर टू इन पैरा 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बस क्या याद रखना है हमने इसमें से कि जो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 है वो तो हर जगह ही लग रहा है, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में भी। बाकी BNSS नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनमें सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस करके उनको वहाँ पर नोटिफाई करके लगा सकती है दूसरे चैप्टर्स को भी। तो दिस वॉज सेक्शन नंबर 1। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। आज हम सेक्शन नंबर 2 तक ही करेंगे, हम करेंगे डेफिनेशन ही आज। तो देखो, तो इस संहिता में सबसे पहले देखो कौन सी डेफिनेशन है सेक्शन 2 के क्लॉज ए में, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो इसमें क्या है, ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ, जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें, रिकॉर्डिंग कर सकें, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और सच अदर पर्पजेज एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। तो कोई भी जो ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक है उसका मतलब है कि कोई भी मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सर्च के लिए, सीजर के लिए, मतलब सारे प्रोविजंस आ गए ना, सर्च, सीजर, एविडेंसेस और आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन में हम जिस भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का यूज कर रहे हैं जिसमें ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा इसमें। तो 2A में ये डेफिनेशन थी। पहले 2A में कुछ और डेफिनेशन थी जो कि 2C में चली गई है। 2 डेफिनेशंस बीच में और आ गई हैं। तो सेकंड डेफिनेशन इज 2B में बेल। बेल की भी पहले डेफिनेशन नहीं थी। तो बेल मींस क्या होता है बेल, कि एक पर्सन को रिलीज कर दिया, एक्यूज है जो या फिर सस्पेक्टेड है किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, उसको रिलीज कर दिया कस्टडी से, पुलिस की लॉ की कस्टडी से, अपॉन सर्टेन कंडीशन इंपोज की उसके ऊपर बाय ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो या तो इस इंसान ने, उस पर्सन ने अपने बॉन्ड भरे हैं या बेल बॉन्ड भराए हैं और कुछ कंडीशंस पे उसको हमने बेल पर कस्टडी से छोड़ दिया है, जो कि एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड है, ठीक है, उसको छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं बेल। अब आते हैं 2C पर, जो पहले 2A में थी, बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस क्या हुआ, बेलेबल ऑफेंस हुआ, देखो, एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। तो जब हम फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे वहां पर जो बेलेबल शो किया गया है दैट इज बेलेबल, विच इज मेड बेलेबल बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एंड नॉन बेलेबल क्या हुआ, विच मीन्स एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस जो कि बेलेबल नहीं है वो हो गया नॉन बेलेबल। मीन्स एनी अदर ऑफेंस, एनी अदर मतलब जो बेलेबल नहीं है वो क्या हो गए, नॉन बेलेबल। तुम इजीली अगर नॉर्मल भाषा में आपको बताएं तो बेलेबल में क्या है, वेयर बेल इज योर राइट, बेल आपका राइट है, आपको बेल मिल जाएगी। दे आर नॉन, ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते और सिक्योरिटी पर भी बेल मिल जाती है। और नॉन बेलेबल हो गए कॉन्ट्रेरी, जो बेलेबल नहीं है। तो नॉन बेलेबल जनरली होते हैं जिसमें डेथ, लाइफ या फिर मोर देन 7 ईयर्स की इंप्रीजनमेंट वगैरह की पनिशमेंट होती है, तो दे आर जनरली नॉन बेलेबल अगर हम शेड्यूल में जाकर देखें। उसके बाद आ जाते हैं बेल बॉन्ड, मीन्स अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। तो बेल बॉन्ड का मतलब हुआ आपसे हम अंडरटेकिंग भरवा रहे हैं, आपसे श्योरिटी लिखवा रहे हैं कि आप जो बेल की कंडीशंस हैं उन पे साइन करवा रहे हैं कि आप उनको ब्रीच नहीं करोगे। बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, मीन्स पर्सनल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब हुआ पर्सनल बॉन्ड, बेल बॉन्ड का मतलब हुआ किसी श्योरिटी से बॉन्ड भरवा रहे हैं, बस इतना सा याद रखना है। अब आती है 2F चार्ज। तो जो चार्ज है ना वो पहले 2B में था, जैसे पहले 2A में बेलेबल था और 2B में चार्ज था, तो अब 2F में चार्ज हो गया। तो चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड। अब देखो,
तो चार्ज क्या होता है, एनी हेड ऑफ द चार्ज। अगर देखो आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उसमें बहुत सारे चार्जेस लगे होंगे, तो उसका कोई भी एक हेड होगा वो चार्ज होगा। मतलब सारे हेड्स अलग अलग अलग, सारे हेड्स जो होंगे वो सब अपनी आइडेंटिटी सबकी अलग होगी, सब ऑन देयर ऑन फुटिंग एक अलग चार्ज होगा। तो एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड्स, तो बहुत सारे हेड्स होंगे तो उनमें एनी हेड वुड बी चार्ज। अच्छा, अब जो चार्ज है उसमें एक केस भी है, ईशर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो उसमें क्या है, चार्ज इज प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजिशन मेड बाय कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन। तो इसमें चार्ज की डेफिनेशन बताई गई ईशर सिंह 2004 के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चार्ज है, इट इज अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजिशन मेड बाय कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू नो इट्स नेचर एट द अर्लियर स्टेज। तो मतलब सबसे पहले जिस इंसान को पता होना चाहिए उसको किस चीज के लिए पकड़ा गया है, दैट इज कॉल्ड चार्ज, जो कोर्ट फॉर्मुलेट करता है ऑन एक्यूजेशंस, तो दैट इज चार्ज। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम कॉग्निजेबल ऑफेंस, नंबर जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये क्या है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच and cognizable case means a case in which police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force। बस ये याद रखने वाली चीज है, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ जहां पर पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो हुए कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। फिर आता है कंप्लेंट। तो कंप्लेंट हुआ जो भी आप एलिगेशन है ओरली या इन राइटिंग मजिस्ट्रेट के पास देते हो। जैसे एक तो मैंने आपको बताया था एफआईआर होगी, वो पुलिस वालों को देंगे, लेकिन जो केसेस कॉग्निजेबल नहीं है, जहाँ एफआईआर नहीं होगी, उसकी हमें कंप्लेंट करनी पड़ती है, कंप्लेंट केसेस कहते हैं उनको। तो कंप्लेंट केसेस जाते हैं ऑरली या इन राइटिंग, आप मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट कर दो कि आप इस संहिता के अंदर इसके ऊपर एक्शन लीजिए, ठीक है। वेदर, और जो देखो दैट सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन, तो प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेदर नॉन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो एक क्वेश्चन बन गया कि किसके अगेंस्ट हो सकती है, कोई भी पर्सन वेदर नॉन या अननोन, और दूसरा बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्लेंट। तो ये यहां से याद रखने वाली बात है। एक्सप्लेनेशन देखो अब इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना है 2H में है अब, ठीक है, पहले 2D में होता था, अब 2H में है। और अब देख लो इसमें अननोन और नॉन किसी के अगेंस्ट भी हो सकती है, और इंक्लूड नहीं करता पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या बोला, रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस which discloses after investigation the commission of non cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer। अब इसमें क्या बोला कि आपने पुलिस ऑफिसर के पास एक कंप्लेंट कर दी कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा ये कॉग्निजेबल तो है ही नहीं। तो पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को, जो आपने पुलिस ऑफिसर के पास की थी, उसको दे देगा मजिस्ट्रेट को, और पुलिस ऑफिसर वहां पे माना जाएगा कंप्लेनेंट, और जो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो मानी जाएगी कंप्लेंट, जो एफआईआर थी वो मानी जाएगी, अब कंप्लेंट में चेंज हो जाएगी, एंड पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट माना जाएगा। फिर आता है 2I, इसमें कोई केस तो नहीं है, हाँ 2I, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो वही कम्युनिकेशन ऑफ एनी काइंड, रिटर्न, वर्बल, पिक्टोरल। तो पिक्टोरल याद रखना है, फोटोग्राफ्स के थ्रू भी हो सकती है, और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग टेलीफोन और मोबाइल से, अगर कुछ की गई है, फोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट किया गया दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है 2J में, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, इन रिलेशन टू यूटी का अगर है तो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट दैट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ। तो लॉ ने जिस यूटी को उसकी जिस हाई कोर्ट को दी है उस यूटी की टेरिटरी, तो वही उसी यूटी का हाई कोर्ट भी वही माना जाएगा। इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल और अपील और टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो हाईएस्ट कोर्ट कोई भी। और फिर आते हैं 2K इंक्वायरी। एक तो आपको याद रखना है 2K में इंक्वायरी है, मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो अदर देन ट्रायल, तो ट्रायल से पहले जो भी मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं या कोर्ट कर रहा है, दैट इज नॉन एज इंक्वायरी। तो इंक्वायरी कौन करता है, याद रखना है, इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट और कोर्ट। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन में याद रखना है ये कौन करता है, देखो, ऑल द प्रोसीडिंग अंडर संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। ऊपर कौन कर रहा था, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स। Explanation: when any of the provision of special act are inconsistent with the provision of Sanhita, the provision of special act
और बोला है जहां पर संहिता और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड संहिता और स्पेशल एक्ट के बीच कोई डाइकोटमी आ जाती है, वहां पर स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। 2M जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? इन कोर्स इन विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जहां पर भी लीगली जो है एविडेंस लिया जा रहा है ओथ पर, दैट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, उसके बाद आ जाते हैं लोकल जुरिस्डिक्शन। तो लोकल जुरिस्डिक्शन कुछ नहीं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट और मजिस्ट्रेट। तो बस कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी पावर, जहां तक वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं वो उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन मानी जाती है। अब कॉग्निजेबल हमने देखा था, ठीक है, कॉग्निजेबल जहां पे पुलिस ऑफिसर जो हैं अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल हुआ ऑफेंस जहां पर पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट अथॉरिटी अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर आता है 2B नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में जो भी होगी। 2Q इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है को 2Q ऑफेंस। ऑफेंस पहले 2 किस में होती थी? 2N में होती थी, अब है 2Q में। तो ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी एक्ट और ओमिशन जिसको लॉ ने पनिशेबल किया है फॉर द टाइम बीइंग, एंड इंक्लूड ये विच में अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है 2R ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो कौन माना जाएगा? ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट इन द स्टेशन हाउस इज नेक्स्ट इन द रैंक ऑफ सच ऑफिसर। तो जो प्रेजेंट होगा नेक्स्ट होगा उसकी रैंक से, एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। यहां से बस यही आता है, इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, वही होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। प्लेस अगेन हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल। प्लेस इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्च वगैरह में जब प्लेस आता है ना, तो प्लेस का मतलब क्या क्या होता है? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, इन सबको सर्च कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर जब प्लेस आता है तो। पुलिस रिपोर्ट, अब आई पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था, फाइनल रिपोर्ट पुलिस सबमिट करती है कोर्ट को, जिसको लोग चार्जशीट भी कहते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट क्या हुई? मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 193। तो 193 में जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर सबमिट कर रही है मैजिस्ट्रेट साहब को, दैट इज पुलिस रिपोर्ट। फिर है पुलिस स्टेशन, तो पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जर्नली और स्पेशली बाय स्टेट गवर्नमेंट, बस याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको डिक्लेयर किया हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स, तो जिसको भी सेक्शन 18 के अंडर अपॉइंट किया गया है। सब डिवीजन, सब डिवीजन होता है जो होती है डिस्ट्रिक्ट की एक सब डिवीजन। समन केस, तो समन केस होते हैं रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो जो वारंट केस नहीं है, 2000 समन केसेस, ऐसा बोला गया है डेफिनेशन में। फिर आता है विक्टिम, तो जो विक्टिम है मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ एन एक्ट और ओमिशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड गार्डियन, लीगल और विक्टिम। तो पहले विक्टिम की डेफिनेशन है बहुत पता नहीं होती ही नहीं थी, अब इसको वाइड कर दिया है। विक्टिम तो इंक्लूड है, साथ में उसके गार्डियन, लीगल एयर भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब अब हमारा जो ध्यान है वो विक्टिमोलॉजी की तरफ जा रहा है, हम विक्टिम्स की तरफ देख रहे हैं। सोशलिस्ट बन गया है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वारंट केस, जहां पर जो पनिशमेंट है रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रीजनमेंट ऑफ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, तो 2+ ईयर्स की जो भी पनिशमेंट्स है वो आती है वारंट केसेस में। ठीक है, और बाकी जो बोला है वर्ड चीज़ें जो यहाँ डिफाइन नहीं की गई, या फिर आईटी एक्ट में डिफाइन है या फिर बीएनएस में डिफाइंड है, तो उनका मीनिंग सेम रहेगा। तो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज था। कल से हम शुरू करेंगे कोर्ट्स के बारे में पढ़ना, जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो आज हमने करी डेफिनेशंस, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बाकी सेक्शंस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।